बोला कि चाय कहाँ मिलेगी। मैं बोला अरे यार चाय, फिर उनको इंस्टेंट टी बना के हाँ, उनको चाय पिली। मेरी उनसे रिलेशन तब से, वो बॉन्ड उनसे बन गया था, बन अच्छा गया बन था, गया था। सही है। और अपने इंडिया वाले उधर नचाते भी बहुत भारी हैं, उधर एचडी को ऐसे मतलब पसीने टपका दिए, रोने हम्म लगे, ऐसे 1 घंटे सेलिंग लेट करवा दी लोगों ने। और वो हम्म सारे, मैं तो सोता रहता या फिर बाहर घूमता रहता, हाँ, सेलिंग लेट हुई, वो खुद मेरे को आके बता रहे हैं कि राजेश आज पता है क्या किया हम लोगों ने, ऐसे ऐसे कर दिया तुम्हारे कैप्टन के साथ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी सर। और फिर और कहाँ, मतलब यूरोप में कभी बाहर घूमने गए? यूरोप में सर जैसे एक नॉर्मल, जैसे बच्चे सारे जाते हैं, एक एक्सटेंडेड लीव कभी लियो वहाँ पे? एक्सटेंडेड लीव सर ये रहता था, ओस्लो में रहता था मेरा, हम्म। ओवरनाइट रहती थी। तो ओस्लो मैंने आई थिंक 5 बार किया था। अच्छा। तो ओस्लो में हम लोग बाहर जाते थे, रात को जाते थे, सुबह बाहर जाता था मैं। हम्म। मेरा वो हो गया कि अगर मैं सुबह बाहर निकल गया तो एक दिल्ली रेस्टोरेंट करके था वहाँ पे, अच्छा, वो ओस्लो लोग। नॉर्वे में? हाँ नॉर्वे के अंदर, हाँ, क्योंकि वो दुनिया की लास्ट कंट्री आ गई ना उस साइड में। ऑलमोस्ट नॉर्थ में आ गया। हाँ 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे आ गई। अब वो उधर लास्ट में, तो वहाँ की क्राउड भी एक तो अच्छी, हम्म मतलब लोग भी अच्छे हैं वहाँ के बात करने में, और मैं हम्म इंटरेस्ट दिखाते हैं बात करने में, हम्म अपने जैसे मुंह बना के भगते नहीं है वो भी हम्म है। हम्म तो उधर दिल्ली रेस्टोरेंट मेरा, तो वहाँ पे सुबह जाता मैं, हम्म लंच वहाँ पे करके फिर घूमने निकल जाता, हम्म बीच पे चला जाता था, फिर लोग आ जाते कभी। अब जैसे अब मेरे साथ में एक ऐसी एक छोटी ये प्रॉब्लम, तो क्या ही बोलूँ मैं उसको, एक बंदा अगर मेरे साथ बाहर निकला तो पूरे पूरे टाइम मेरे साथ बाहर नहीं रह सकता हम्म हम्म वो उसको जाना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी रहेगी। तो हम्म दोपहर में कोई आ रहा है उसके साथ अलग जा रहा हूँ, शाम को हम्म कोई आ रहा है उसको अलग घुमा रहा हूँ। एक हम्म बार रात को ओस्लो के अंदर गया, ओवरनाइट होती थी, तो क्लब व्लब में जाते थे अपने। तो हम्म अब सर क्लब में ऐसा कर दिया हम लोगों ने, 7 8 हम इंडियन थे वहाँ पे, कोरेगन नाइट करके होती है जहाँ पे लोग गाने गाते हैं, ये फिलिपिनो से रिलेटेड है, तो एक हाँ, हर जगह होती है। तो वहाँ हाँ, पे वो वाली नाइट चल रही थी, तो हम लोग घुस गए उसके अंदर। हम्म। पहले बोला ये दिखाओ वो दिखाओ, तो थोड़ा बात बात करके घुसे, तो उसके अंदर हमने उसको बोल दिया। सुबह के 4 4 बजे हम वापस आते थे वहां से, गए गए डांस वांस कर लिया। और यूरोप में तो एक भी ऐसा पोर्ट नहीं है जहाँ पे मेरी शिप गई और मैं बाहर नहीं गया हूँ। और कुछ तो मतलब जैसे नॉर्वे में 4 5 बार की हमने सेलिंग, तो वहाँ पे तो जहाँ जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट थे वहाँ वहाँ पे मैं गया हूँ। वो लोग मेरे को शक्ल से पहचानने लग गए क्योंकि मैं उनको इतने पैसे दे के आ गया। वही है इंडियन ये रुपए में। पॉसिबिलिटी देखो, घूमना, इनका जॉब प्रोफेशन में घूमना है आपको गेस्ट के साथ। एज मच एज जितना घूम सकते हो घूमो, अपना सामान बेचो जितना बेच सकते हो। उस नाम पे भी घूम सकते हैं, पर वो ऐसा कोई इनको कंप्लेन नहीं कर सकता सामान क्यों नहीं बिका। बट हाँ ये है कि इनको जितना बिकेगा कमीशन मिलेगा, तो इनको भी रहता है लालच की बेचें। और जहाँ घूमना रहता है, पर्सनल अपना टाइम चाहिए या पर्सनल अपना अलग घूमना है आपको, तो खुद से घूम सकते हैं। ऐसा नहीं हाँ कि, वो ऐसा कुछ नहीं कि गेस्ट के साथ ही घूमना है, गेस्ट को ही कन्विंस करते रहना है, गेस्ट के पीछे नहीं पड़े नहीं नहीं रहना है। नहीं, तो गेस्ट के लिए तो सिर्फ 2 2.5 घंटे है। पर्सनल स्पेस है आपके पास। पर्सनल, पूरा पर्सनल स्पेस। अब मैं उसमें मैं क्या अपना फायदा देखता था सर, हम्म अपनी मारवाड़ी सोच हुई है कि खुद का फायदा जहाँ पे वहां घुसेंगे हाँ पहले। हाँ हाँ। मेरे को तो 2 2.5 घंटे, जब मैं गेस्ट को ऑन रूल, तो मेरा क्या है कि बुटीक के अंदर घुस गया, जहाँ पे कोई आ रहा है तब मैं उसको एंटरटेन करूँ। मैं हम्म। तो बाहर से स्टार्ट इसलिए करता था क्योंकि वो आए वहाँ पे कुछ खरीदे और मेरे को 2 पैसा बने। सही बात। तो उन एक फायदा ही था सर। अब नीचे मेस में खाऊंगा तो वही सर चावल, हाँ, वही उनकी जो मेन्यू है वही चलेगा। मैं वहाँ पे उनके साथ रहूंगा तो बढ़िया रेस्टोरेंट में रहूंगा, बढ़िया खाना खाऊंगा। बढ़िया खाना खाओगे, सही है। तो थोड़े मतलब वो फायदे ही सेल्समैन वाले पूरे गुण हैं, एंट्रेंस से लेके जब तक उसकी विदाई ना हो उसको खुश करके भेजो, हाँ ताकि जब वापस आए तो अगली बार राजेश राजेश ढूंढे हाँ, किधर है वो लड़का। अभी भी हो रहा है, यही हाँ हो रहा है। अभी एक मिस्टर सिंह करके बंदा है एक, हाँ जो मैं मेरे प्रेस्टीज एडवाइस ग्रुप जिसने रिप्लेस किया था, वो हाँ बोल रहा है कि ये गेस्ट है वो तेरे को याद कर रही है, बुड्ढी, मतलब वो थी मेरी दादी की उम्र की थी, वो हाँ अकेली सिंगल है, वो घर पे उनके कोई है नहीं, पैसा उनके पास बहुत है उधर हाँ के लोगों के पास। उसको मैंने एक तो मोर्गेनाइट की इयरिंग और रिंग कुछ बेच रखा है उसको। वो बोली थी मेरे को मैं अगली बार वापस आऊंगी तब नेकलेस खरीदूंगी। वो बोल रही कि वो आ रखी है बट हमसे खरीद नहीं रही है, तू बात करेगा उनसे? बोला देखते हैं। परसों के उसके मैसेज आ रखे थे, मैं उनको कल ही रिप्लाई कर रहा था, नहीं, बोला हर देखते हैं हर भाई बोलो। देखो, इंसान इंसान तो इंसान है, बट जैसे जानवर भी है उनको भी अफेक्शन, प्रेम वगैरह ये सब चाहिए होता है। इमोशनल, हर आदमी इमोशनल होता है, हर जीव इमोशनल होता है। तो जिस एज में है वहाँ उनको भी इमोशन चाहिए, बच्चे की तरह हो जाते हैं हाँ, फिर। वो तो तो वहाँ उनको तो वो जो जितना मिला है आपकी तरफ से ना, वो उनको ढूंढ रही है, वो दूसरे के, हर किसी में वो नहीं होते जैसे इमोशनली अटैच हो जाए दूसरे के साथ। बॉन्ड नहीं बन पाता वो है। बॉन्ड बन गया, उनका अटैच हो गई है, तो अपने आप वो ढूंढ रही है। वो वो सर सेल्स का तो मेन यही आ यही आ गया। गया, सही बात है। कि देखो अगर ये आप गुण बहुत जरूरी है सेल्स में, जो परफेक्टली तुम उसके में फिट बैठ रहे हो, तो इसलिए ऊपर वाले ने जो किया वो सही किया, सही किया, यूएस वीजा फेल करके मेरा। हाँ, नहीं तो उस फील्ड में जाते तो आज ये जो कमा के लेके आए इतना नहीं कमा पाते। नहीं अभी तो कमा कम से के, कम 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट में कमा पाते। 3 4 कॉन्ट्रैक्ट लगे। अब मैं तो ये सर, ये अभी इसके पैंट के बटन क्या ही दिखाऊं मैं सर। हम्म ये मतलब मैंने सारे उधर यूरोप से खरीद रखे हैं।
नहीं नहीं, अब सही एक है वो। मतलब वो हो गया कि मतलब पूरा यूरोपियन बन गए हो कपड़े लत्ते से, और अंदर जो इंसान है वो इंडियन मारवाड़ी है। वो तो मारवाड़ी रहेगा सर। अब इनमें भी खर्च होता ही है, वैसे हाँ। देखूं तो हाँ, अगर ये बचा लेता तो घर पे थोड़ा ज्यादा दे देता। नहीं नहीं, देखो पर्सनल लाइफ भी जीनी चाहिए आदमी, जिस जो आपकी हॉबी थी आपको मिला, जैसे विराट कोहली का क्रिकेट खेलना है, कमाना है, वही सेम आपको मिल गया एक मेरा तरीके से वही कह था सकते कि मैं ऐसा कुछ काम करता रहूं सेल्स से रिलेटेड। मैं पहले सेल्स में ही था, यहाँ पे भी इंडिया में जब जॉब कर रहा था सेल्स में होके, मतलब अब जो मेरे पुराने कलीग है सर, वो हो। बोलते रहे यार तू तो फाड़ रहा है, तू तो ये कर रहा है, तू तो वो कर रहा है। हम्म। अब जयपुर गए तो हाँ ठीक है, कहीं पे बैठ गए, अगर 500-700 का बिल हो रहा है तो एक पहली आदत मेरी पहले से यही थी सर, हम्म। अगर कुछ भी बिल हो रहा है तो मैं हाथ नहीं उठने दूं। तो हाँ अब तो हाँ। वो हो गया कि हाँ 500-700 का, 1000-2000 का हो रहा है तो भी उनको मैं पहले पे कर दूं। वो बोल रहे हैं कि हाँ यार ये जो मतलब एक वो भी होता है ना कि इंसान अगर अब जितना ऐसे रखते हो ना हाँ, तो उतना ही आता रहता उतना ही है। आता रहता है, सही है। ये पैसा तो होगा था ना, हाथ का मेल है, जितना निकलेगा उतना आएगा। जितना निकलेगा पर उतना ठीक है, आएगा। भगवान ने तुम्हें ऊपर से सुनी। दे के भेजा ये गुण, कि वो एक्चुअल जो होते हैं ना, और ये बहुत ग्रो करेगा, देखना अब अगले वीडियोस में जब ये हमारे पास आएगा, तो मेरे ख्याल से ये वो प्रेस्टीज एडवाइजर या बुटीक मैनेजर बन के आऊंगा तो। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से भी, व्यूअर्स बिल्कुल। की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, जो और व्यूअर्स हैं उनको तो सर एक बात बोलूंगा मैं हम्म, कि देखो, मेहनत कर लो तुम लोग, अभी ये टाइम है। अगर हम्म, इनके पास जो आ रखा है वो देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी इंग्लिश सुधार लो। मैं यहाँ पे नीचे क्लासरूम में बैठता था, देखता था वो पीछे से ऊ आगे आवाजें निकालते थे लड़के, वो मेरे पे हंसते भी थे कभी कभी। मैं आगे आके कुछ बोर्ड पे जैसे कभी कभी करता था मैं अपनी, यहाँ ठीक है आज थोड़ा कुछ एक दो सही है। सेंटेंस देख लूं। हाँ हाँ हाँ। जो हंस रहे थे आई थिंक वो भी यहाँ पे भी बैठे हैं, यहीं बैठे हैं वो। हम्म। वो और बैठे हैं, नहीं बैठे तो आपके पास गए भी तो वो नीचे रहेंगे, हाँ, वो रैंक वो उनकी उठ नहीं वही है। पाएंगे। हाँ। अब गैली में बंदा जा रहा है तो उसका काम भी वैसा ही रहेगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा, उसकी करेक्ट। शिफ्टिंग वैसी रहेगी। इंग्लिश में अपना इम्प्रूवमेंट कर लो थोड़ा बहुत, यहाँ आए हो तो उसका फायदा उठा लो। मैं फायदा तो उठा एक ही लो। बात बोलूंगा, मैंने तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, यहाँ पे ये कहना चाहोगे आपके पास, धीरज रखो, धीरज मेहनत करो, रखो। और सफलता पाओ। और जो सफलता मिल रही है ना, वो ऐसी मिल रही है कि यहाँ आप वही काम जो ये बंदा कर रहा है, या इसके पास जो साथ में शिप में गए हैं जो बंदे कर रहे हैं, उतना घंटे आप यहाँ करोगे, आपकी सैलरी सीधी गिर जाती है। मतलब 100 रुपये से सीधा 20 रुपये पे आ गए। तो आपको जब कमाना ही है लाइफ में, तो अच्छी जगह जाके कमाओ। और बोलना क्या है, सिर्फ बोली सीखनी है इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो कोई साइंस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं करना। कुछ मतलब ऐसा आपको इसमें अपना कुछ। बेसिक इधर उधर में क्या चल रहा है वो पढ़ना है, सीखना। भाई शर्ट बेचना है तो शर्ट किसका बना है, किस कपड़े का बना है, और किस कैसे बेचना है, वो तो गुण आने चाहिए, अगले से इमोशनली अटैच हुए, उसके बारे में खूबियां बताई और बेच हाँ, दिया, वही ये चीज चीज है। है मैन तो। हाँ सर। और इसमें बिका तो अगले मालिक को 90 रुपए के 10 रुपए अपने को आ रहे हैं। तो मालिक का सोच के बेचे तो बेच नहीं पाएंगे। मेरी हम्म, कंपनी 60% मार्जिन खा रही है, मैं उसका सोचू वो 60% कमा रही है, बेचा तो मैंने हम्म, वही। अब मैं अपने पॉकेट देखेंगे वही कि थोड़ा खुद के अंदर झांक लो टाइम हम्म, से, बहुत जरूरी क्वालिटी है। पहचानो अपनी, और अच्छी जगह ही जाओ। अच्छा ग्रो करो, देखो हर चीज में ना, बेसिकली इस ये जब आया था इसका एम कुछ और था, जब ये पहले नहीं आया था तब कुछ और एम था, कुछ हाँ। और। ये जो जाना चाह रहा उस फील्ड में काम कर रहा था, जो कि बैकग्राउंड मुझे भी इसने बताया नहीं था आने पे, कि मैं इसी फील्ड में काम कर रहा था। हमने भी उसको वहां पुश करने की कोशिश की जहाँ पे इसकी लाइफ आगे जाके नहीं बनने वाली थी, या जहाँ पे ये करके आया था जो काम, उस वाली चीज में हमने इसको सेकंड मौका दिया, पहला मौका हम नहीं दे पाए, क्योंकि हमने खुल के वैसी बातें नहीं करी उस हाँ, बारे बात में, ही नहीं हुई कि सर भाई वो। ये काम ये करके आया है। हमने इसके सामने वो चीजें रखी नहीं, हमने ये चीज रखी कि ये चीज रहेगी और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसने जो बोला वो किया, फॉलो किया। पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था इसके लिए, उसको तो सब पता था बैकग्राउंड वगैरह, फ्यूचर वगैरह इसका, तो इसने उसको अलाइन किया, बैठाया, सेट किया मामला। फेल तो करके बीच भी में उसे। उदास भी किया, आंसू डाले इसने, पर उन आंसुओं को ऊपर वाले ने पहुंचा, और पहुंचा आज ये उन्होंने चेहरे तो पे सर स्माइल देखो। दे दी इसके। वो तो तो हम है। भी खुश हैं इसकी स्माइल देख के, सारा इंस्टीट्यूट स्टाफ खुश है। और ये मैं बच्चों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना यहाँ पे, इतना लंबा वीडियो देख के लास्ट तक पहुंचे, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, हर कोई सफल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं हो सकता। बस वो धीरज और अंदर से विल पावर रहनी चाहिए, हार नहीं माननी है कभी भी। हार आपको मनवाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो आपको खींच रहे हैं नीचे, कि हाँ। आप आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, इधर सस्ता हो जाएगा, उधर ये हो जाएगा, इधर सैलरी कम है चलेगा, या ऊपर चले। आप अपना फोकस्ड रहो, उसमें आपको कुछ उससे भी अच्छा मिलेगा, करें फेलियर हो गए उससे अच्छा ही मिलेगा जब मिलेगा। ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोच के रखा है, बस आप फोकस्ड रहो, हिम्मत मत हारो, बस चलते चलो, आगे बढ़ते रहो, एग्जाम्पल जैसे मैं राजेश ने किया। हूँ।
हिम्मत नहीं आ रही, आगे बढ़ा। आज लाइफ में वो अटेंड कर पा रहा है, जो ऑलमोस्ट इसकी सैलरी ट्रिपल जा रही है। तो इसने जो एक कॉन्ट्रैक्ट में किया, वो उस पहली वाली में जिसमें यूएस वीजा लगता, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट में कमा पाता। इतना आराम से लग जाता उसमें। और यहाँ पे एक वो देखता हूँ मैं कि हाँ, लोग बोलते हैं कि मैंने भी सुरेश सर को ये बोला था, सर मेरा तो किसी में भी लगा दो, एक वो बस गलती, मुझे निकलना है। बस निकलना है, वो वाली गलती तुम लोग मत करना भाई, मैं तो यही बोलूंगा, थोड़ा पेशेंस रख लेना हाँ देखो, उससे। अपनी काबिलियत के हिसाब से आप आगे बढ़ो। सब एक्चुअली राजी, अभी जैसे इसके अंदर जो गुण है ना, सेलिंग वाले, सेल्समैन वाले, आपने इतना वीडियो देखा, इसकी सुनी, सबके अंदर नहीं होती, पांचों उंगलियां में बराबर नहीं है, सबके अंदर अलग अलग गुण है। हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता, एक वो जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर भी रहेगा। सबके अपने गुण हैं। आप अपने गुण, अंदर की पहचान को पहचानो कि भाई मैं किस में हूँ, किसके लायक हूँ। अपने आप को समर्पित करो कि मैं रेडी हूँ, आप डालो, भेजना है जहाँ भेजो। आप ऊपर उठो लाइफ में। इनको भी डाला तो इसने भी अपने आप को समर्पण किया था पूरा, अपना हाँ 100% दिया, बट गॉड, ऊपर वाले गॉड को कुछ और ही मंजूर था, फिर उसको वहां से पुल आउट किया और कहीं और डलवाया। ही इज द सिंगल पर्सन हु इज वर्किंग एज सेल्स मैन एसोसिएट फ्रॉम माई साइड। और कोई बंदा नहीं लगा अभी तक। वो लगेंगे, बहुत लगेंगे सर, अब वीडियो देख के, वीडियो भी बट आई देखेंगे मोर, लोग। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर इन पाइपलाइन राइट नाउ, सो या विल बी पुशिंग देम शॉर्टली। एंड ये इसके साथ इसके कॉलीग बन के काम करेंगे अंडर हिज गाइडेंस, मे बी, मोस्ट लाइकली। ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो अपने भगवान ने बंदे स्टार्ट रहेंगे ही। ऊपर, तो फिर क्या टेंशन है दूसरे बंदों को। जो मोस्टली जो सेल्स मैन बनना चाह रहे हैं, सेल्स वोमेन बनने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो। आप जा सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। जो भी यहाँ पे रहता है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, या फिर कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जितना आप काम करोगे उससे डबल मिलेगा। ये पैसा सोच के जाओ, बहुत है, पैसा पैसा बहुत है। बहुत है वहां पे, लूटने वाला चाहिए, वही बात है कि हाँ, पैसा पड़ा भरा है। पड़ा है वो। बुट्टी के अंदर देख लो सर, कम से कम 4-5 लाख का सामान पड़ा है। अब वो हम्म। जितना आप तुम लोग बेचोगे उतना तुम लोग कमाओगे। बेचना अब ये हो गया सर, हमारे यहाँ पे थोड़ा बेचना हार्ड है, मैं सही बताऊँ, यहाँ पे हम्म, मेरे को बेचने में बहुत जोर आता था। जो रहता अब वहाँ पे तो हो गया, अगर किसी को कुछ पसंद आया, पैसे की उसको टेंशन ही नहीं है, बस तुम उसको उसको पता बस कर दो कि पसंद ये आना चाहिए, पसंद वो है। बैग में ले जाना चाहिए, उसको बोझ लगता है बस चीजें। पैसे का बोझ नहीं, उसका पैसा बहुत है जो बंदा इनके पास आ रहा है, क्योंकि पैसे अमीर करोड़पति जा रहे हैं वहां घूमने मोस्टली। हाँ और उसके वो यही टेंशन है कि ये चीज मैं लूंगी तो, या लूंगा तो इसको मैं अपने बैग में कैरी कर सकता हूँ, ये बोझ उठा सकता हूँ। उठाना भी कहाँ से, जहाज से एयरपोर्ट तक या टैक्सी से हल्का सा बैग नीचे हाँ, उतारा। वही और उनको उनके चाहिए। नौकर शौकर रहते हैं तकरीबन, फिर उनको रहता है कि कभी यूज करूंगी या नहीं करूंगी, या करूंगा या नहीं करूंगा। वो रहता है उनके दिमाग में, उसको अच्छा बताना है कि हाँ आप 10 मिनट भी पहनोगे तो आपके लिए बढ़िया है। रोलेक्स के साथ वॉच फाइंडर जाता था वो, 2.5 किलो का वॉच फाइंडर। हम तो ये सोचते हैं कि चलो शिप से आ रहे हैं, थोड़ा सामान ले लें, ये ले लें, ढाई हम्म, किलो का वॉच फाइंडर वो छोड़ के जाते थे, उसकी हम्म, कम से कम $1200 बढ़ती है। अब वो हम्म, हमारे पास पड़े रहते हैं, सही क्या है। करेंगे, उनको वो भजन लग रहा है, वो सिर्फ घड़ी चाहिए, उनको वॉच लेके जा रहे हैं भैया। हाँ, गाइडेंस के लिए तो सुरेश सर से आप कभी भी कांटेक्ट करो, मेरी जहाँ पे हेल्प की जहाँ जरूरत पे रहेगी हेल्प चाहिए हम लोग मैं उनसे भी देंगे। वही। आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप आओ, आगे बढ़ो। और आपकी अगर इंग्लिश में आप इक्के हो ना, हुक्म के इक्के, तो आपको यहाँ जाना चाहिए। ये हुक्म का इक्का नहीं था, इसके मुंह पे कह रहा हूँ, बट ये भी हुक्म का इक्का बना है, पॉलिश होके। अभी पुलिस, हाँ पॉलिश होके ये धीरे धीरे अपना, बोलते ना, कोयले से हीरा बन रहा है, और ये मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी हीरा बन जाएगा ये। हिंदी मीडियम से होता बोल, था, इंग्लिश का तो कोई बट ट्यूशन अगर नहीं था। जिसने मतलब ये तैयारी की है अच्छी खासी, जैसे मान लो इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी करी है, कुछ कोर्सेज वगैरह, जैसे अपने यूके कनाडा वगैरह आइलेट्स वगैरह करते हैं बच्चे, ऐसा जिसने किया हुआ है, अच्छा ग्रेडिंग है उनका, तो वो ऑब्वियसली जा सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा। ट्रैवलिंग के साथ पैसा, बहुत अच्छा स्कोप है सेल्स में, विदाउट बहुत डाउट। अच्छी कमाई है, बहुत अच्छा जॉब रोल है। अगर 2 ढाई 3 घंटे काम करना है, ब्लेजर टाई पहन के खड़े रहना है, और मोस्टली आधे टाइम तो बैठे रहते, फोन चलाते रहते होंगे। फोन ना मोस्टली वही रहता है, 2 घंटे 3 घंटे इंटरनेट रहता है, उसके बाद का भी इंटरनेट रहता है फोन हम्म, पे। अब कपड़े भी सर वो है कि आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि हम्म, आपको यही ये पहनना है। पहनना है ना। ब्लेजर लेके जाओ कोई हम्म, भी, मैं टी शर्ट में भी कभी कभी जाता था, वहाँ पे नेम टेग लगाओ, बस आप वहाँ पे ऐसे घूमोगे कि आप वहाँ पे एक टूरिस्ट आ रखे हो। टूरिस्ट आ रहे हो, सही बात अगर आपने नेम बेस निकाल के रख दिया तो आप उन गेस्ट में मिलते जुलते हो, आप उस पार्टी में एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट हाँ है। ठीक है, वो अपनी सेफ्टी के लिए लगा के रखते हैं। सही बात। यूनिफॉर्म भी कुछ नहीं है, मतलब वो नहीं कि वो आपको तो ये पहन के जाना पड़ेगा, मस्त ब्लेजर आपकी खुद की पसंद का, खुद की पसंद की पैंट, जूते हम्म, कौन से अच्छे लग रहे हैं वो पहनो, बस वो है कि वहां जाके बातें करते रहो वहाँ उनसे। जबान चलानी है बस दबा के, बस इमोशनली कनेक्ट होना है और सामान बेचना है। बस यही खटखट। उनका ये है कि फालतू नौटंकी नहीं करनी। वो कुछ नहीं उनमें अब अटायर अटायर वाला कोई इशू नहीं है। कुछ हाँ, भी उनका फॉर्मल्स वगैरह ये सब। नहीं है, वो ना मैनेजर कुछ कोई बोलता, मैनेजर वो है कि वो हमारे साथ खड़ा होके बेचता है, तो मैनेजर वाली पोस्ट में वो बोलता है कि ठीक है। अब उसको एक ही है कि उसकी सैलरी मेरे से डबल है, बट कमीशन हमको बराबर ही मिल रहा है, कमीशन बराबर। वो भी सही उतना ही कमा रहा है जितना मैं कमा रहा हूँ। सही है। वो चीजें हैं। ओवरऑल वी आर सो लकी टू हैव यू हियर टुडे।
और ये आता रहेगा. एवरी कंटेंट नाउ इज फ्लाइंग ऑन नेक्स्ट मंथ 25 फरवरी इज ज्वाइनिंग फ्रॉम मॉन्टेविडियो पोर्ट फ्रॉम साउथ अमेरिका. एंड वापिस से देखते हैं, छोटी जर्नी करके आते हैं या लंबी जर्नी. क्या प्लान है, 5 महीने या 10 महीने? इस बार तो सर देखूंगा, अब पैसा बनता दिखेगा मेरे को, मैं तो रुक जाऊंगा. पैसे से मतलब है अभी तो. सही है. क्योंकि अभी थोड़ी उम्र भी हिसाब से ही है. नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया. जल्दी से वो देखो, सीनियर सुपरवाइजर बनो, ताकि वो चीज ना, सैलरी भी डबल हो, कमीशन तो आएगा. और उसके बाद पोस्ट अच्छी रहती है तो मजा आता है काम करने का, जब अपने सर पे कोई नहीं रहता. हाँ, नाचने वाला वो एक तो है. हाँ, कभी कभी लगता है इरिटेट होते हैं, बट वो मतलब मैं बताऊँ ना ये सर की माइनर सा भी नहीं है. यहाँ पे घर वाले बोलते हैं ना, वो भी लग रहा है घर वाले इतना क्यों बोल रहे हैं, फिर कोई बोलता ही नहीं. वो वाली चलो, चीज़ है. थैंक यू व्यूअर्स, बहुत टाइम लिया आपका. थैंक और यू सो मच. राजेश वापस आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अच्छी नई एक पोजीशन के साथ वापस से इनके साथ बनाएंगे एक नया पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा राजेश, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच आने के लिए. और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष आपको, जल्दी जल्दी आप बनो. बस सर, आपका आशीर्वाद. सुपरवाइजर बन के और लीड करो हमारे न्यू कमर्स को, जो आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, नए वालों के कैरियर लिए, बनाना चाहते हैं. उनके लिए तो सर 24 घंटे हाजिर है, क्योंकि वहाँ पे काम भी नहीं रहता, गाइड भी कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती. चलो, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू.